देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कितना इजी सवाल आता है और स्टूडेंट उसको छोड़ के आ जाता है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिए। आज एक ऐसा रूल बताएंगे कि इस तरह का अगर सवाल आ गया तो आप 100% बना के आएंगे, वो भी कुछ ही सेकेंडों के अंदर। जैसे पूछा गया था कि ये संख्या दिया गया और कहा कि बताइए ये संख्या 11 से विभाजित होगा कि नहीं। तो आज सिर्फ 11 से विभाजित होगा कि नहीं यही सिर्फ नहीं बताएंगे, वो पूरी बात बताएं कि अगर 11 से, 4 से, 5 से, 7 से, 10 से, 12 से, वो पूरे अंक के बारे में जानेंगे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी या किससे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसको पता करने के लिए सबसे लास्ट अंक में चले जाइए। जो लास्ट अंक है उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहे तो वह संख्या पूर्ण तरह से 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं? हाँ होगी। चलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए अब 3 पे, और 3 से कोई भी संख्या विभाजित होगी या नहीं उसको पता करने के लिए सबसे पहले जितने संख्या जो दिया गया है उसके अंकों का योग देखना होगा। जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 27, 27 और 2, 29, 29 और 8, 37, 37 और 9, 46, 46। देखिए क्या 46 3 से विभाजित होगी? नहीं होगी। इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसको समझ गए कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं? हाँ होगी। 3 से विभाजित होगी कि नहीं? कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होगी? जब अंकों का योग आपस में जोड़ने पर जो मान निकलेगा अगर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए 4 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है? 4 किसी भी संख्या जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाए तो समझिए कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कितना इजी है। क्या 56 को 4 से भाग देने पर यह कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि एक बार में, और 4 चौक 16 14 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है पूरी संख्या जो है यह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लिया आप दोनों से 2, 3, 4 का समझ गए। अब 5 का चलिए। 5 का कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी इसको पता करने के लिए सबसे लास्ट डिजिट में चलिए। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी। इसका मतलब है यहां ना तो 0 है और ना तो 5 है। इसका मतलब है यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहां आ गया 5 से यह संख्या डिवाइड नहीं होगी, नो। चलिए 5 का सिक्का है। अब 6 का देखिए। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं इसको पता करने के लिए अगर कोई संख्या 2 से और 3 से अगर दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से 100% विभाजित होगी। तो 2 से विभाजता का नियम क्या है? अगर लास्ट का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई लास्ट का डिजिट हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। चलिए हो गया। 2 से विभाजित तो है यह संख्या मगर 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। कितना इजी वैसे आप समझते जा रहे हैं। आप 7 से देखते हैं कि 7 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। कि देखिए जब किसी संख्या 7 से विभाजित करने के लिए एक छोटा सा संख्या लीजिए 3, 4 और 3, इसको समझिएगा, ये समझ जाइएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक को 5 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, कितना हुआ 15, और इसको जोड़ दिया जाए 15 प्लस 34, ठीक है, तो 15 प्लस 34 कितना हो जाएगा 49। 49 क्या है 7 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। 8, 7, 5, 8, 7, 5 लिखे। अब कहा जा रहा है इकाई के अंक, इकाई कौन 5 है, अब 5 से गुना कर दिए जाए। याद रखिएगा अपने मन से यहाँ करना है, ये 5 अपने मन से करना है। कितना हुआ 25, अब 25 अब प्लस जो है ये 87, 25 प्लस 87, इसको हम जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 87 और 20, 107 प्लस 5 112, 112 हो गया। अब 112 में यहाँ जो 2 है, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 11, 10 अब प्लस 11 कितना हो जाएगा 21, 21 क्या 7 से विभाजित होगी? हाँ होगी, इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो समझ गए कि यह संख्या कब 7 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं, 8 से कोई भी संख्या विभाजित होगी नहीं, फिर कोई संख्या 8 से विभाजित होगी नहीं, इसके लिए अगर लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट की संख्या बन गया और यह संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 सते 56, 56 जो 8 से भाग लग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या ये 8 से विभाजित होगी। ये क्या हो गया? यस। अब देखिए कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं, इसको जांच करने के लिए सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 3 के तरह 9 से विभाजता का नियम कहता है अगर किसी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तब अंकों का योग क्या होगा? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 7 27 2 29 8 37 37 और 9 46। तो क्या संख्या 46 9 से विभाजित होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित या पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 7 से हम आपको बता दिए इस तरह का आएगा नहीं, अगर निकालिएगा तो लंबा चलेगा, ठीक है। इसलिए अगर 7 से आ जाए तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, वो अब हम इसलिए इसको छोड़ के हम बता दिए आपको, क्योंकि समय वहां कम होता है। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और एग्जामिनर जो है ना, यह भी क्वेश्चन बीच में दे के देखते हैं कि इसका टाइम कैसे लिया जाए, आखिर ये अपने माइंड को मेकअप कैसे करते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी सही होता है, मगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना इस सब कंडीशन में सही नहीं है। अगर आप पूरा जानते हैं तो ये कुछ ही सेकंड में आप बना देंगे, ठीक है। चलिए 9 से हुआ। अब कोई भी संख्या 10 से विभाजित है या नहीं, 10 से विभाजता क्या कहता है? लास्ट का जब अंक 0 हो तभी वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह संख्या 6 है, 0 नहीं है, तो यह भी 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजता का नियम हम बताए हैं, फिर भी हम बता देते हैं। अगर किसी संख्याओं के अंकों का, अल्टरनेटिव अंकों का योग को आपस में अंतर किया जाए और अंतर का मान यानी 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14 और 9, 14 9 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और यहां देखेंगे 5 3 8 7 15, 15 8 कितना हो गया? 23 हुआ। ये दोनों का अंतर कितना है? 0। तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। आप समझ गए। अब कह रहा है 12 से कोई भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो कोई भी संख्या 12 से विभाजित तब होगी वह संख्या जब 3 से और 4 से विभाजित होता है। तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? नहीं है। 4 से विभाजित है। दोनों से विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी यह संख्या 12 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो कमेंट में जो है अभी जो स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। धन्यवाद।